एक बार की बात है, एक औरत अपने छोटे से बच्चे को लेकर गांव के तालाब में नहाने गई। उसने पहले अपने बच्चे को नहला दिया और फिर उसे किनारे पर खेलता छोड़ खुद तालाब में नहाने निकली। तभी पास ही से एक यक्षिणी गुजर रही थी, जिसकी नजर उस खेलते हुए प्यारे से छोटे से बच्चे पर पड़ी। बच्चे को देखकर उस यक्षिणी के मन में लालच आ गया और उसने सोचा, क्यों ना मैं इस बच्चे को खा जाऊं। उसने तुरंत ही अपनी कपटी शक्तियों का इस्तेमाल किया और उस औरत का रूप ले लिया और हूबहू उस बच्चे की माँ जैसे बन गई। उसने बच्चे को उठाया और जाने लगी। इतने में तालाब में नहा रही औरत यक्षिणी को देख उसके पीछे भागी। वो जोर से बोली, मेरा बच्चा लेके कहाँ जा रही हो? यक्षिणी बोली, तुम्हारा बच्चा? ये तो मेरा बच्चा है, मैं हूं इस बच्चे की असली मां। दोनों में बहस छिड़ गई। पास ही से एक सन्यासी गुजरे। वो बहस को सुनकर रुक गए। सारा किस्सा जानने के बाद वो बोले, इसी गांव में बुद्ध भगवान तपस्या कर रहे हैं, वो ही इस मुश्किल का समाधान करेंगे। बुद्ध भगवान ने सारा किस्सा ध्यान से सुना और सुझाव देते हुए कहा, तुम दोनों में से एक औरत बच्चे के हाथ पकड़ लो और दूसरी बच्चे की टांगे। फिर दोनों अपनी अपनी तरफ बच्चे को खींचो। जो बच्चे को अपनी तरफ खींच पाएगी वही उसकी असली मां है। दोनों ने बड़े ही जतन से बच्चे को खींचना शुरू कर दिया। बच्चा दर्द से रोने लगा। दोनों जोर लगा रही थी। यक्षिणी अपनी पूरी जान लगा के खींच रही थी। उसके लिए बच्चा सिर्फ एक मांस का टुकड़ा था, मगर उस मां के लिए वो उसके दिल का टुकड़ा था। मां से बच्चे का रोना बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने हार मानना बेहतर समझा और बच्चे को छोड़ दिया। यक्षिणी अपनी जीत पर बहुत खुश हो गई और गांव वालों को भी लगा कि फैसला हो गया। तभी बुद्ध भगवान बोले, बच्चे की असली मां वो औरत है जिसने बच्चे को छोड़ दिया, क्योंकि सिर्फ एक मां ही अपनी जीत से पहले बच्चे की खुशी रखती है। वो खुद दर्द बर्दाश्त कर लेगी, मगर अपने बच्चे का दर्द कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माँ का दिल ही बच्चे के लिए रोता है। और सही बात है। यक्षिणी के जतन करने पर माँ ने अपने बच्चे को छोड़ दिया, क्योंकि वो उसका रोना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सिर्फ एक माँ ही ऐसा करती है। सिर्फ भगवान ने माँ को ही ऐसा बनाया है। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, माँ के बराबर कोई नहीं।